नमस्कार, मैं मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के इस लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये नया टॉपिक है स्टूडेंट जैकोबियंस का ही है, बट यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट जे जे डैश इक्वल टू 1। अब आपके लिए जे जे डैश का यूज करके आपने फंक्शन जैकोबियन को फाइंड करना तो सीखा है, लेकिन अब कोई फंक्शन दिया है तो जे जे डैश को आपको 1 प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे? जे जे डैश का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बट उनको अब प्रूफ करना है तो ये थोड़ा फंक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। जैसे दो फंक्शन दिए हों जे जे और जे डैश में, पहले डिफरेंस समझिए, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टूडेंट दिया है, इसमें जे क्या होगा, जे डैश क्या होगा, इस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए एक्स फंक्शन ऑफ यू भी है, यू वाई फंक्शन यू भी है, तो यहाँ पर हम जे को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में फाइंड करना। तो जैसे यहाँ जे हमें निकालना है, तो जे क्या हो जाएगा, जैकोबियन ऑफ जो है डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी। ठीक है, ये फाइंड आउट हो सकता है। क्यों फाइंड हो सकता है? क्योंकि एक्स फंक्शन ऑफ यू भी है और वाई फंक्शन ऑफ यू भी है, तो ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा, अब जे डैश की बात है, तो अब जे डैश के लिए हमें थोड़ी वर्कआउट। जे डैश मतलब जस्ट इसी का रेसिप्रोकल, मतलब डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक, अब जे डैश कैसे फाइंड आउट हो सकता है, ये पहले आपको समझना है कि हाउ टू फाइंड द जे डैश। जे डैश आप तभी फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, जब आप ये फाइंड कर लो रिलेशन में कि यू वी फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाए। आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आप ये जो भी रिलेशन दिया है उससे ये दिखा सको कि u और v फंक्शन एक्स वाई के हैं। उनको सॉल्व करके आपको u v को एक्स वाई के टर्म में लाना होगा, तब आप j डैश फाइंड कर सकते हो। तब आप फिर उसके बाद उसका जो भी जैकोबियंस फाइंड करने का तरीका, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि u v फंक्शन एक्स वाई के होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब क्या फाइंड आउट हो सकता है, उसी के बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो जे और जे डैश दोनों अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे हम इसको पॉइंट आउट को प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब इन्हीं का मल्टीपल कह रहा है कि 1 होगा, जे जे डैश इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम इस वाले पॉइंट को फाइंड करते हैं। फिर इस वाले पॉइंट को फाइंड करने के लिए या तो इसको सॉल्व करेंगे यूबी के टर्म में, तब हम कर सकते हैं एक्स वाई फाइंड करें, या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन ही करेंगे जे डैश को निकालने। फिलहाल आप इस वाले पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है, जे फाइंड कर रहे हैं, तो u माइनस यू बी। ठीक, और y इज इक्वल टू ऑलरेडी आपके पास यू बी है। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकाल लें, डेल एक्स। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू। ठीक है, u के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तो u के रिस्पेक्ट में पहले वाले का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे u का 1 हो जाएगा, यहाँ पे v मिल जाएगा 1 माइनस v। ठीक है, फिर डेल एक्स अपॉन डेल v। तो जैसे v के रिस्पेक्ट में करेंगे u का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले कर में v का 1 होगा और माइनस u बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे डेल y अपॉन डेल यू। डेल वाई अपॉन डेल यू मतलब यहाँ पे v बच गया, और डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक, डेल वाई अपॉन डेल वी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो अब पहले j फाइंड करते हैं, j। फिर डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी। तो दिस इज द डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक, डेल एक्स यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। ये हो गया आपका जैकोबियन का फार्मूला। पुट ऑल दीज वैल्यूज, सभी वैल्यूज को आप यहाँ पे सिंपली पुट करिए। डेल एक्स अपॉन डेल यू देखिए क्या है, 1 माइनस यू है, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल वी कितना है डेल एक्स अपॉन डेल वी माइनस यू है, तो यहाँ पे हो गया माइनस। फिर आ जाइए डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी क्या है, वी है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वी। ठीक, और डेल वाई अपॉन डेल वी क्या है, यू है, दैट इज यहाँ। ठीक, दैट इज। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीपल कर देंगे तो u और u माइनस यू बी। ठीक, इसका मल्टीपल कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू बी। ये पार्ट आपका कैंसिल, सिर्फ हमको मिला u। तो j की वैल्यू जो मिल गई हमको u फाइंड आउट। j की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, u फाइंड आउट हो गई, कि जो जैकोबियन था उसकी वैल्यू हमको क्या फाइंड आउट हुई। अब j डैश कैसे फाइंड आउट होगा,
इसके बारे में हमको वर्कआउट करना है। जे डैश जो है यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, तब हम फाइंड कर सकते हैं जे डैश को। बी फंक्शन एक्स वाई हो तब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जे डैश ध्यान से रखिए, दिस इज द जे डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जे डैश निकालेंगे तो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ये होना चाहिए। अब आपके पास जो गिवन है, गिवन क्या है, x इज इक्वल टू यू, और ब्रैकेट्स में क्या दिया है, पल यू, यू वन माइनस बी दिया है। ठीक है, तो यू वन माइनस बी, और y इज इक्वल टू दिया है। ठीक, अब इसको समझना है कि जे डैश कैसे फाइंड आउट होगा। जे डैश तभी फाइंड होगा जब यू फंक्शन एक्स वाई का होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट, कि हम क्या करें, इम्प्लिसिट फंक्शन वाले कंसेप्ट को फॉलो करें और जे डैश को फाइंड करें। इम्प्लिसिट फंक्शन वाले कंसेप्ट को फॉलो करें और जे डैश को क्या करें, फाइंड करें। तो उसके लिए अब हमको F1 F2 चाहिए। क्या चाहिए, F1 F2 चाहिए। तो अब यहाँ पर वर्कआउट्स करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज फंक्शन। तो किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप ट्रांसफर कर लो। तो चलिए मैं इसी को लेफ्ट हैंड में करता हूँ, तो x माइनस यहाँ हो जाएगा u माइनस यू वी इक्वल टू 0, ये आपका होगा F1, x माइनस यू माइनस, और यहाँ पर y माइनस यू वी इक्वल टू 0, ये हो गया F2 y माइनस। ठीक, समझ में आई बात। अब देखिए जे डैश, तो जे डैश की वैल्यूज अगर इसको हम मैं आप फॉर्मेट में लिखूं तो दो वेरिएबल्स है, तो -1 का क्या हो जाएगा, बार यहाँ पर डेल F1 अपॉन डेल F1 F2, यहाँ पे डेल एक्स वाई जाएगा, और दिस इज द डेल F1 F2 ऑन डेल, ये वैल्यूज हमको चाहिए, सिंपल सा। इसी पे हम इसी की हेल्प से हमारा जे डैश फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है, हर एक फंक्शन का इनका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक एक पॉइंट को पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से वर्कआउट्स में यहाँ पे लेना है। तो आइए देखते हैं, पहले F1, F1 इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, x माइनस यू माइनस यू वी है। ठीक है, अब एक एक पहले फाइंड आउट करिए पार्शियल डे, तो डेल F1 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल x, डेल F1 अपॉन x करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, डेल F1 अपॉन डेल y है नहीं यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। फिर डेल F1 अपॉन डेल यू, डेल F1 अपॉन डेल यू जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे पहला वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा वाला जो टर्म है उसका देगा हमको -1, और फिर यहाँ पे माइनस वी दे देगा। ठीक है, -1 और माइनस वी। ठीक, और फिर दे देगा डेल F1 अपॉन डेल बी, तो डेल F1 अपॉन डेल बी फर्स्ट सेकंड टर्म 0 जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में आपका माइनस यू बच जाएगा यहाँ। ठीक, और फिर F2 वाले में क्या है, y माइनस यू बी है। ठीक, तो देखिए y माइनस यू बी है, तो यहाँ से जैसे हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल F2 अपॉन डेल एक्स जो हम फाइंड आउट करेंगे, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, तो x है नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर डेल F2 अपॉन डेल वाई निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, फिर डेल F2 अपॉन डेल यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी मिल जाएगा, और फिर डेल F2 अपॉन डेल वी निकालेंगे तो माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स हो गए। अब आपको यहाँ पे ये जो जैकोबियंस है इसी के अकॉर्डिंग से आपको काम करना है, तो चाहे आप सेपरेट फाइंड कर लो फिर वहां पुट कर दो, या एक ही बार में फाइंड कर लो, जैसे आपके लिए सुटेबल्स हो उन कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए डेल यू वी, तो डेल F1 F2, ठीक है, अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल F2, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, एंड डेल F2 अपॉन डेल वाई। तो पुट ऑल दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट। तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल F1 अपॉन डेल एक्स क्या है, 1 है, डेल F1 अपॉन डेल वाई क्या है, 0 है, डेल F2 अपॉन क्या है, x 0 है, डेल F2 अपॉन डेल वाई क्या है, 1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब आते हैं अगले वाले की, डेल F1 F2
अपॉन डेल यू वी, ठीक। तो डेल एफ वन अपॉन डेल एफ टू, तो इसको फिर से री कंस्ट्रक्ट करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, डेल एफ वन अपॉन डेल यू, डेल एफ वन अपॉन डेल वी, del f1 f2 sorry f2 upon del u, and so now del f2 upon del v, okay, put all these values। तो del f1 upon del u, देखिए del f1 upon del u निकाला हमने, क्या -1 माइनस v, तो -1 माइनस v, del f1 upon del v u माइनस u, del f2 upon del u, del f2 upon del u में हमारा क्या है, माइनस v है, और यहाँ पे माइनस u, तो माइनस v u, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब u हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस v हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यू वी हो जाएगा। सिंपल, सिंप्लीफाई करिए, u प्लस यू वी माइनस यू वी, ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल, फिर बच गया u, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए, ये इसका किया है तो ये माइनस, यहाँ से माइनस निकाल लेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये जो माइनस माइनस प्लस होगा फिर से माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा u, तो ये निकल गया। तो अब आपको जो जे डैश का मान है वो निकाल लेना है, जे डैश इज इक्वल टू, तो -1 का स्क्वायर है, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है जे डैश में, ये वाली वैल्यूज आपकी 1 आ गई है, ये वैल्यू क्या आ गई है, u आ गई है, तो सिंपली ये आपका 1 हो गया, 1 अपॉन यू मिल गया, मतलब 1 अपॉन यू मिल गया, ठीक है। तो जे 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 डैश आप निकाल लेते हैं, तो देखिए जे और जे जे डैश, तो जे की वैल्यू आपने फाइंड की है u, और जे डैश की वैल्यू फाइंड की है 1 अपॉन यू, तो टोटल प्रूव हो गया जे जे डैश इक्वल टू, ये इस पॉइंट आउट क्वेश्चंस का कंसेप्ट है। इसी तरह से हर एक वैल्यूज को पॉइंट आउट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस है जिनको कि हम कर रहे हैं। आइए सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कि हमको प्रूव करना है। एक सेकंड वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस, अगेन अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा है इस तरह का क्वेश्चन। तो पॉइंट आपको लॉजिक समझना है, तरीका समझना है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को प्रूफ कर रहे हो, तभी जाकर के इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, इसलिए मैंने लिया है। यहाँ पे x फंक्शन u v का है, मतलब u v w का है, y फंक्शन आपका क्या है, u v w का है, z फंक्शन u v w का है। तो सिंपली अब यहाँ से हमको j निकल जाएगा, j मतलब क्या हो जाएगा, डेल x y z, और डिनोमिनेटर्स में क्या मिल जाएगा, डेल u v, ठीक है। ये आपका j निकल गया, ठीक है, कि मतलब x फंक्शन आप किसका है, u v w का, y फंक्शन किसका है, u v w का, z फंक्शन है u v w का, तो जनरली जैकोबियंस आपका निकल जाएगा, फर्स्ट जैकोबियन निकल गया। अब जे डैश की भी बात कर ली तो जे डैश इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, u v w, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल x y z, ठीक। तो अब ये वाला तो तभी फाइंड आउट होगा ना, जे डैश तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब आप कह सकते हो कि यू वी डब्ल्यू फंक्शन आप एक्स वाई जेड हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन नहीं है, तो आपको सॉल्व करके उनको यू वी डब्ल्यू के टर्म में फाइंड करना पड़ेगा, तब जा करके इसको कर पाओगे आप। तो बहुत सारे तरीके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का करके करते हैं, या तो इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए जिस तरह से आप इसको रीअरेंजमेंट करके कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। तो पहले फर्स्ट जैकोबियंस फाइंड करते हैं, फिर उसे देखते हैं। जो x इज द फंक्शन क्या दिया है, x फंक्शन है वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू आपके पास दिया है u स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और z इक्वल टू दिया है आपका u स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो हम पहले जैकोबियन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, हर एक क्वेश्चन इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं, हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेंगे सब एक एक करके वैल्यूज को। तो देखिए फर्स्ट ईयर फाइंड किया था डेल एक्स अपॉन डेल यू, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू यहाँ पे यू नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। डेल एक्स अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, तो डेल इज 2w। पहला वाला का हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव, तीनों का फाइंड कर लिया। सेकंड डेल वाई अपॉन डेल यू, तो 2u हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वी,
तो यहाँ पे v नहीं है इस वाले टर्म में, तो v नहीं है तो 0 हो जाएगा। और डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, तो दिस इज द 2w। ठीक, यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल यू 2u, डेल जेड अपॉन डेल वी 2v, ठीक है, और डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू 0। ये हो गए इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव्स निकल गए, अब आपको जैकोबियंस पहले जे फाइंड कर लेना है, फिर आफ्टर देन यू कैन डिसाइड। तो आइए जे जैकोबियंस फाइंड कर लेते हैं जे। तो जे इक्वल टू हमारे पास है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। इसको जैकोबियन फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू हो जाएगा एक्स का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एक्स अपॉन डेल वी और फिर डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी एंड डेल वाई अपॉन डेल, नेक्स्ट डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू एक्स, सॉरी एल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी और फिर डेल जेड अपॉन डेल। ये आपका जो जैकोबियंस को लिखने का तरीका, हमने जैकोबियंस को लिख लिया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये फाइंड आउट हो गया। अब पुट ऑल दिस वैल्यू, अब इसके बाद एक एक करके वर्कआउट्स। तो आइए सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए डेल एक्स अपॉन पहला जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल यू। तो यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल यू हमारे पास क्या है, यू जो है 0 है, यहाँ पे फाइंड किया 0। फिर इसके बाद डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी है, तो डेल एक्स अपॉन जो डेल वी का मान है वो है आपके पास 2v, और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू का मान क्या है 2w। ठीक है, ये वाला पहला वाला काम यहाँ से 2v 2w निकल गया। फिर अब आते हैं डेल वाई अपॉन डेल यू, तो यहाँ पे है 2u, फिर इसे यहाँ पे है 0, फिर आपके पास है डेल डब्ल्यू 2w। ठीक, डेल जेड के रिस्पेक्ट में आएंगे, u के रिस्पेक्ट में यहाँ पे u है तो u के रिस्पेक्ट में है 2u, v के रिस्पेक्ट में है 2v और z के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब आपको इसका एक्सपेंशन करके वैल्यू को फाइंड कर लेना, एक्सपेंड कर दीजिए जैसे भी आपको एक्सपेंशन करना हो। अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और जो भी ब्रैकेट्स में अगर आएगा इसका 0 और 0 माइनस हम कर लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 4uv वी डब्ल्यू वी कर लेते हैं माइनस 2v। ठीक, माइनस 2v हो जाएगा, सेकंड वाला रिस्पेक्ट करते हैं तो ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो यहाँ पे 0 इंटू 2u करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 4 2 2 जा 4u w। ठीक, और प्लस 2w करेंगे, ये वाला देखिए हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब 4uv माइनस 0। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0, यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8uv प्लस इस वाले को करेंगे तो फिर से आ जाएगा 8uv, तो टोटल आ गया 16uv किसकी वैल्यू आ गई, जे की। किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है, कि जे की वैल्यू आ गई 16uv आ गया। ठीक है, अब आपको जे डैश फाइंड करना है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए जे डैश की वैल्यूज को हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले तो x इज इक्वल टू जो दिया है उसको लिख लेते हैं, वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू आपके पास दिया है यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और z इक्वल टू दिया है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और जे डैश की वैल्यूज हमारे पास है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, ये आपके पास z डैश है। तो अब ये तो तभी फाइंड आउट हो सकता है ना जब हम कहें कि यू वी डब्ल्यू फंक्शन किसके हो, एक्स वाई जेड के हो, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई जेड के फंक्शन है नहीं, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट विच इज इम्प्लिसिट। ठीक, तो अब क्या करना है, किसी एक को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में, और फंक्शन मानने हैं 3 फंक्शन, तो f1 f2 f3 3 फंक्शन हमारे पास हो जाएंगे। तो जैसे इस वाले को हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको भी इधर लेके चले जाते हैं, तो सिंपली हो जाएगा आपका वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0।
ये हमारा फर्स्ट फंक्शन फाइंड आउट हो गया, वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, ठीक। सेकेंड का यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। तो F2 फाइंड आउट हो गया सेकेंड फंक्शन, यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वाई। और थर्ड फंक्शन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा थर्ड फंक्शन एफ ऑफ 3, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस जेड। ये हमारे पास तीसरा फंक्शन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आपका फंक्शन फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। पहले F1 से स्टार्ट करते हैं, तो वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, तीन फंक्शन है याद रखिएगा, तीन तीन छह वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो सिंपली तो डेल F1 अपॉन डेल यू, पहले तो यू है ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक। डेल F1 अपॉन डेल वी क्या हो जाएगा 2v, डेल F1 अपॉन डेल डब्ल्यू 2w, ठीक। नेक्स्ट डेल F1 अपॉन डेल एक्स, तो डेल F1 अपॉन एक्स यहाँ पे है, ये 0 हो जाएगा तो -1। डेल F1 अपॉन डेल वाई दैट इज 0, और डेल F1 अपॉन डेल z क्या हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं है तो F1 x है तो x के रिस्पेक्ट में माइनस हो गया, बोले वाई जेड नहीं है तो वाई जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको। सिंपली अब F2 की बात करते हैं। देखिए एफ ऑफ 2 जो दिया हुआ है क्या है, यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, ठीक। आइए तो हम फाइंड करेंगे पहला डेल F2 अपॉन डेल यू हो जाएगा 2u, डेल F2 अपॉन डेल वी है नहीं यहाँ पे तो 0, डेल F2 अपॉन डेल डब्ल्यू क्या आ जाएगा 2w, ठीक। फिर नेक्स्ट डेल F2 अपॉन डेल एक्स, तो डेल F2 अपॉन डेल एक्स नहीं है 0, डेल F2 अपॉन डेल वाई यहाँ पे अवेलेबल है बट इसकी वैल्यू जाएगी -1, बाकी के सब 0। नेक्स्ट डेल F2 अपॉन डेल जेड है, डेल F2 अपॉन डेल जेड नहीं है तो 0, तो ये F2 के रिस्पेक्ट में मिल गया। अब F3, F3 क्या है हमारे पास, F3 देख लेते हैं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस जेड, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस जेड। देखिए डेल F3 अपॉन डेल यू, डेल F3 अपॉन डेल डेल वी 2v, एंड डेल F3 अपॉन डेल जेड वैल्यू 0, ठीक। नेक्स्ट डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल एक्स, एक्स है ही नहीं 0, डेल F3 अपॉन डेल वाई 0, एंड डेल F3 अपॉन डेल जेड दिस इज द माइनस, ठीक। तो ये तीन वैल्यू हो गए एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के फंक्शन हो गए। अब आपको एक एक वैल्यूज को फाइंड करनी है, ठीक है, हर एक पॉइंट्स को फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको पहले हम लिख लें, जैकोबियन जो जे डैश है, जे डैश इज इक्वल टू डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। तो आप कैसे लिखेंगे, फार्मूला, फार्मूला हमारे पास बनेगा, तीन वेरिएबल्स हैं तो -1 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर्स में आ जाएंगे तो डेल F1 F2 F3, ठीक है। और क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर्स में, यहाँ पे क्या है डेल एक्स वाई जेड, हियर डेल F1 F2 F3, ठीक। डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएगा डेल यू वी, तो ये वैल्यू होगी जे डैश की। अब इसी पे यहाँ पे आपको पुट कर देना, तो पहले हम न्यूमरेटर वाला फाइंड कर लें फिर उसके बाद डिनोमिनेटर्स वाला फाइंड कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये थोड़े लॉजिकल वे में क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट से आप समझिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले फाइंड करते हैं ऊपर वाला। तो दिस इज द डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल एक्स वाई। तो डिटरमिनेंट्स में आपको इसको लिखना है सिंपल। देखिए पहला F1 का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, F2 का एक्स वाई जेड और समथिंग जो फार्मूला लिखना, तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड, ठीक। फिर नेक्स्ट डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, और नाउ दिस इज द डेल F2 अपॉन डेल जेड।
नेक्स्ट डेल F3 अपॉन डेल एक्स, डेल F3 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रूव दैट सेक्शंस हमारा ये आगे। अब आगे का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अब डेल F1 अपॉन डेल एक्स और ये सारी वैल्यूज को रखना है, तो पहले देखते हैं डेल F1 अपॉन डेल एक्स क्या है। तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स हमारे पास -1 है, बाकी की सारी वैल्यूज 0 है। उसी तरह जब F2 में आएंगे तो y वाला जो -1 है बाकी के सब 0 है, ठीक है। इसी तरह तो ऑल वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए सिंपली। तो देखिए डेल F1 -1 है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ -1 और हियर 0, ये 0 है, हियर 0 है, ये वाली वैल्यू आपको सिर्फ मिलेगी, ठीक है। डेल F3 x 0 है, डेल F3 y 0 है और यहाँ पे वैल्यू -1, ठीक है। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो टोटली वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो फर्स्ट जो न्यूमरेटर वाला कंसेप्ट था, जो न्यूमरेटर हमको फाइंड किया था हमने, हमको क्या मिल गया, -1 मिल गया। अब डिनोमिनेटर्स, ये न्यूमरेटर आपको मिल गया -1। अब इस डिनोमिनेटर की बात करते हैं, आइए डिनोमिनेटर्स को लिख के फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर्स में हमारे पास क्या है, डेल F1 डेल F1 F2 F3 अपॉन डेल UV W इक्वल टू, पहले फार्मूला फिर बात होगी। तो दिस इज द डेल F1 अपॉन डेल U, डेल F1 अपॉन डेल V और डेल F1 अपॉन डेल X, डेल F2 अपॉन डेल U, डेल F2 अपॉन डेल V, फिर डेल F2 अपॉन डेल W, नेक्स्ट डेल F3 अपॉन डेल U, डेल F2 अपॉन F3 अपॉन डेल V, नेक्स्ट इज द डेल F3 अपॉन डेल, ठीक, ये वैल्यूज। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब डेल F1 अपॉन डेल U, देखिए डेल F1 अपॉन डेल U में अगर हम आते हैं, देखिए डेल F1 अपॉन डेल U ये 0 है, बाकी में 2V 2W है। इसी तरह जब y वाले F2 में आएंगे तो F2 में जो V वाला होगा, जो सेकंड वाला है, वो 0 हो जाएगा, बाकी के आपके 2E 2 समथिंग है। तो सेम पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो इट मीन्स जो इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, अब इसको समझिए। ये वाली वैल्यूज क्या है, u नहीं है, 0 है, बट यहाँ पे v है, तो यहाँ पे क्या है, 2v है, यहाँ पे 2w है, ठीक है। डेल F1 अपॉन डेल F2 अपॉन डेल U की वैल्यू हमारे पास 2u है, बट यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 2w है, ठीक है। ये वैल्यूज, इस वाले पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका 2u है, इसकी बात करेंगे तो 2v है और इसकी बात करेंगे तो 0 है, ठीक। और इसको अभी हमने ऊपर ही इस डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था, इट इज 16uv, ठीक है। ये आपका आ गया जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। तो अब आपको जे डैश की बात करते तो -1 का क्यूब है, और जो फार्मूलाज ने बाहर आउटसाइड यहाँ पे निकाला हुआ है, ये देखिए -1 का क्यूब। तो अब ये न्यूमरेटर वाली वैल्यूज कितनी आई है, -1 आई है, और ये आपका 16 UVW आ गया। यहाँ से ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, तो बस यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो जे डैश हो गया यहाँ पे -1 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया 16 UVW। ये भी -1 और ये भी माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1/16 UV। तो जे डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब जे एंड जे डैश, तो जे एंड जे डैश इज इक्वल टू, देखिए जे की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, ये देख लेते हैं। ऊपर जो जे फाइंड किया था हम लोगों ने 16 UVW यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये जे हो गया, और फिर जे डैश यहाँ से 16 UVW इंटू 1/16 UV, ठीक। तो ये आप आपका प्रूफ दैट सेक्शंस हो गया, ये टोटल सेक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज द वन। तो जे जे डैश इज इक्वल टू, ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस, हमने इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव किया, और डिफरेंट टाइप बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।